इसके पहले जो लेक्चर आए हैं उसमें हम लोगों ने सीखा है स्ट्रक्चर मैपिंग, पीवाई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि एंट्री टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके से एंट्रीज बन सकती हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो इसी बेस पे है कि एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमएसएस वगैरह बताया, तो उसी में मैंने बताया था कि 30 मिनट के स्ट्रक्चर पे इंडियन मार्केट में अगर आप किसी भी निफ्टी सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 30 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग करना है आपको। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या, आईडीएम, सॉरी, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, जिससे आपको पता चलता है कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर आप देखोगे ना और ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी निफ्टी में जो लोग करते हैं और जो सिर्फ ये टाइम फ्रेम देखते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, ये सारे टाइम फ्रेम का अपना अपना यूज है। ठीक है, जब तक आप छोटे टाइम फ्रेम पे फंसे रहोगे ना, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इन सब पे, तब तक जो है आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग, मतलब 30 मिनट या 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करो। आप डेली में अपना ट्रेंड ढूंढो कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें करनी है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला एंट्री टाइप आता है, और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये सारी चीजें करने के बाद अगर निफ्टी आपको कभी लॉस दे, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एसएल्स नहीं लगते हैं, एसएल बिल्कुल लगते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको निफ्टी लॉस देना तो मतलब फिर एसएमसी आईसीटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैंने जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई हैं, सीखी हैं, समझी हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो ना तो निफ्टी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड देती है। अभी जो आप लोग ट्रेड पकड़ते होगे ना, 10 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का टारगेट, ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप एक्चुअल में इसको करोगे ना तो आप अगर 100 रुपए का प्रीमियम पकड़ोगे तो आप उसे लगभग 200-250 रुपए के आसपास निकालोगे। मतलब पर लॉट में आपको 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, बाकी अब इस पे आते हैं लेक्चर पे। तो इसमें जो सबसे पहला एंट्री टाइप है वो है आईडीएम स्वीप। ठीक है, आप 30 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग जब करते हो तो कुछ इस तरीके से स्विंग्स बनते आते हैं। अब आईडीएम स्वीप है क्या, कि जो आपका आईडीएम पॉइंट है मार्केट वहां पे जाए। ठीक है, और जाने के बाद ये ये कैंडल होती है जिसे हम आईएफएससी कैंडल बोलते हैं। आईएफएससी कैंडल होता क्या है कि किसी भी जगह पे मार्केट जाए, ठीक है, और पिछले अपने स्विंग हाई को, जो जो भी पिछला स्विंग हाई बना है ना, मतलब जैसे ये आपका नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट स्विंग हाई, इसको जस्ट स्वीप करे। ठीक है, स्वीप करने का मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, और कैंडल की जो विक है वो इसके ऊपर चले जाए, स्विंग के ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका आईएफएससी कैंडल। ठीक है, अब आईएफएससी कैंडल जब बनता है ना तो उसे हम बोलते हैं आईडीएम स्वीप। ठीक है, अब आईडीएम स्वीप जो है वो आपका पहला एंट्री मॉड्यूल होता है। ठीक है, पहली एंट्री जो होती है वो आईडीएम स्वीप की ही होती है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आईडीएम स्वीप, अगर आपका 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो ये आपकी एक्यूरेसी लगभग 75% होगी। मतलब कि आईडीएम स्वीप करके मार्केट जो है यहीं से बॉस कर जाएगी, इसी जगह से आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगी। ठीक है, और एक नया स्ट्रक्चर बनाएगी। लेकिन अगर अगर आप ये चीज अगर आप ये चीज 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे फॉलो करोगे तो वहां पे जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग लगभग 50-50% होती है। ठीक है, अब 50-50 का क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आईडीएम स्वीप हुआ। ठीक है, अब देखो आईडीएम स्वीप होने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है इस जगह पे। ठीक है, 30 मिनट में अगर आईडीएम स्वीप हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के चांसेस 75% कम हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगी, यहीं से गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट का स्ट्रक्चर होता है, मान लो आप कि ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो आईडीएम स्वीप करने के बाद 50% चांसेस है कि मार्केट बॉस कर जाए, या 50% चांसेस है कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक चली जाए। ठीक है, अब इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, लगभग 70% के आसपास हो सकती है। वो कब होगा, जब आपका 1 मिनट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, 1 मिनट के स्ट्रक्चर में आईडीएम के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा।
पूरे इस लेग में, मतलब ये जो पूरा लेग बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो पूरा लेग है, इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं होता है, ठीक है, तो फिर मार्केट आईडीएम स्वीप करके भी 1 मिनट में गिर सकती है, ठीक है। अब बात हो रही थी पहले एंट्री मॉड्यूल की, तो उसमें मान लीजिए मार्केट ने स्वीप करा आईडीएम, ठीक है, तो आईडीएम स्वीप करने के बाद आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये आपका 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे आईडीएम स्वीप हो रहा है और इस तरीके से कैंडल बन रही है, ठीक है। एक मैं पैरेलल में चलाता हूँ आपके 1 मिनट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप हायर टाइम फ्रेम पे होगे और ये सारी चीजें होती दिखेंगी तो आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट में। जैसे ही दिखेगा ना कि मार्केट आईडीएम के लिए जा रही है और आईडीएम पॉइंट को उसने टैप कर दिया, तो आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट में। और वहां पे आपको क्या देखना है कि अब देखो ये वाला जो लेग है, ये जो मैं लेग बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं लेग बना रहा हूँ वो कौन सा लेग है, मैं 30 मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक गया, ठीक है, यही पॉइंट जो है आपका आईडीएम स्वीप है। आईडीएम स्वीप आपका यही पॉइंट है। अब क्या है कि ये जो पूरा लेग गया ना, ये वाला जो लेग जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये लेग है 1 मिनट का, ये वाला लेग पूरा, मतलब 1 मिनट में तो आपको ये इस तरीके से टर्न दिखेगा ना कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन अब होगा क्या कि मार्केट 1 मिनट में जाने के बाद कुछ इस तरीके से स्विंग बनाए, और पहला स्विंग अपना, जिसे हम, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है ना, तो इसे हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग में हम इसे आईडीएम बोलते हैं, लेकिन जब ये किसी पीवाई या किसी आईडीएम स्वीप करता है ना, तो हम इसे बोलते हैं एमएसएस। एमएसएस आप बोल लो या आप इसे चौक बोल लो। एमएसएस वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो जैसे ही एमएसएस या चौक करेगी मार्केट, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके नीचे आएगी वापस, और वापस जाएगी ऊपर। ऊपर ये कहाँ तक जाएगी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इस वाले लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा कोई, ठीक है, कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसे मार्केट लेगी और लेके वापस नीचे गिरेगी, ठीक है। अब ये जो नीचे गिरेगा ये कहाँ तक गिरेगा, ये 30 मिनट के बॉस तक गिरेगा, ठीक है, मतलब ये कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ कहीं तक, ठीक है। अब मे बी आपको चौक होने के बाद, मतलब एमएसएस होने के बाद में भी आपको एंट्री ना मिले, ठीक है, ये जो लेग है ना, ये वहां तक जाए ही ना, वापस ऊपर ना जाए, ये क्या करे, यहीं से गिरना चालू कर दे। अब अगर गिरना चालू हो गया तो आप एंट्री बीच में तो नहीं लोगे, तो उस केस में आपको 1 मिनट में देखना होगा आईडीएम, ठीक है। अब 1 मिनट में जैसे ही आईडीएम होता है ना, आईडीएम होने के बाद यहाँ कोई जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से एंट्री लेके आपको नीचे की तरफ आईडीएम बॉस शॉप करते हुए उस एंट्री को पूरा नीचे तक लेके आना है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ, आईडीएम स्वीप का केस। ये थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा तो मे भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं दिखाता हूँ इसे आपको। काफी पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी ना ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं इसी को आपको बता देता हूँ। ये पूरा वैसे ही चलेगा, मतलब हर जगह पे ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाला पॉइंट आईडीएम है, आप इसे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरी एक इनसाइड बार कैंडल है। ये जो पूरी कैंडल बनी हुई है ना, ये पूरा जो है वो इनसाइड बार है, तो ये तो आईडीएम पॉइंट नहीं हो सकता। आईडीएम पॉइंट आपका यही होगा, ठीक है, ये वाला आईडीएम पॉइंट अगर होता है तो मार्केट ने क्या करा, अब देखो यहाँ पे जस्ट स्वीप करा है, ठीक है। अब स्वीप करने के बाद हम लोग चलते हैं 1 मिनट में,
इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 मिनट में आईडीएम जस्ट जाके स्वीप करा है। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 मिनट में करेंगे, ठीक है। डेट क्या है, 28 अक्टूबर 2014। ये रहा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका एमएसएस पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका एमएसएस। एमएसएस होने के बाद अब आप देखो कि मार्केट ने जो है पीवाई तो बनाया, लेकिन जो है उस जगह पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे वापस गई ही नहीं है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी है, लेकिन मार्केट वहां तक गई ही नहीं। उसने क्या किया, जो पहला वाला एफईजी था वहीं से गिर गई, ठीक है। अब इस केस में आप ढूंढ सकते हो कि आपको आईडीएम मिले और आईडीएम से ही एंट्री मिले, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडीएम, ठीक है, आईडीएम मिल गया। मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस करा, लेकिन एमएसएस करने के बाद मार्केट उस जगह पे नहीं गई, उसने एक और आईडीएम कर दिया 1 मिनट में ही। अब यहां से आप देखो कि ये क्या है, यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो इसी आईडीएम स्वीप की का हाई रख के एसएल। ये आईडीएम स्वीप हुआ है, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है आप एंट्री बना लो और अपना टारगेट यहाँ तक रख लो, या जो भी 30 मिनट का लॉस होता है वहां तक का टारगेट रख लो, ठीक है। ये हुआ आपका पहला एंट्री मॉडल। अब दूसरा क्या है, ओबी एवब आईडीएम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको वापस से बना के दिखाता हूँ। ये आपका आईडीएम पॉइंट, और आईडीएम होने के बाद यहाँ कहीं पे आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिसे मैंने आपको बताया है कि दो ही ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, एक डिसीजनल एक एक्सट्रीम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, ये आपका आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट डिसीजनल ओबी तक जाए, और डिसीजनल ओबी पे जाने के बाद वही सेम प्रोसेस आपको शिफ्ट हो जाना है ये आपका है 30 मिनट का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको शिफ्ट हो जाना है, जैसे ही मार्केट आईडीएम करके ओबी को टैप करेगी, मतलब जो आपका पीवाई है उसे टैप करेगी, आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट में, 1 मिनट, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद मार्केट क्या कर रही होगी, कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना देता हूँ। ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, टैप करने के बाद पहले स्विंग को लेगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम आईडीएम तो अब नहीं बोल सकते, क्योंकि इसने एक पीवाई को, एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे एमएसएस या चौक, एमएसएस या चौक बोलेंगे। अब वही सेम चीज इसमें वापस करनी है, मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगी, और यहाँ जो कोई पीवाई होगा, ऑर्डर ब्लॉक या पीजी होगा, उसे लेगी और उसे लेके बॉस की तरफ आएगी, मतलब 30 मिनट में ये यहाँ से बॉस करेगा। अब 30 मिनट में यहाँ से बॉस तो करेगा, लेकिन 1 मिनट में जो स्ट्रक्चर चलेगा वो सीधा सीधा नहीं चलेगा। वो कैसा चलेगा, वो कुछ ऐसा चलेगा कि इसमें 1 मिनट में फिर से आईडीएम होगा,
आईडीएम होने के बाद ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को लेगी, ऑर्डर ब्लॉक को लेके फिर बॉस करेगी, फिर 1 मिनट में स्ट्रक्चर बनेगा, आईडीएम होगा, आईडीएम होने के बाद ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, वहां से बॉस करेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 30 मिनट में बॉस ना हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका डिसीजनल ओबी, मतलब जो दूसरा एंट्री मॉड्यूल है ओबी एवब आईडीएम का। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा। अब इसमें सेम चीज वही है कि मान लो आपकी मार्केट जो है चौक होने के बाद, मतलब एमएसएस होने के बाद यहाँ नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, ये सीधा नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो नीचे जब ये गिरना चालू हो जाएगा तो आपको वेट करना होगा कि 1 मिनट में आईडीएम हो जाए। आईडीएम होने के बाद जो कोई ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से एंट्री लेनी है और सीधे नीचे की तरफ इसको आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये देखो आप, आईडीएम, आईडीएम के जस्ट ऊपर पहला ओबी। ठीक है, ये आपका पहला ओबी। एक्चुअली ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसके बाद सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आईडीएम के ऊपर। तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा 21 अक्टूबर का। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, और हम लोग चलते हैं 21 अक्टूबर को। ठीक है, इक्कीस अक्टूबर पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट सीधा सीधा गैप अप होके उसी ऑर्डर ब्लॉक में ओपन हुआ है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है एमएसएस। एमएसएस कहाँ पे होगा? इस जगह पे। ठीक है, ये हो गया आपका एमएसएस। अब एमएसएस होने के बाद मार्केट ने क्या किया? सीधा सीधा नीचे गिरती चली आई। ठीक है, अब जब ये नीचे गिरना शुरू हो चुकी है तो हमें क्या करना है? हमें एंट्री तो ऊपर से लेनी थी, एमएसएस के ऊपर वाले एफपीजी से, यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से ले सकते थे। ठीक है, या और ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था? ये वाला, जहां तक का हमें वेट करना था कि यहाँ तक मार्केट चली जाए तो हम एंट्री लेना। लेकिन हो क्या रहा है, इसके पहले ये कर दे रहा है 1 मिनट में आईडीएम। आईडीएम करने के बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एक पीवाई है एफपीजी जिसको लेके मार्केट गिर रहा है और बॉस करेगा। ठीक है, ये आपका 30 मिनट का बॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा एंट्री मॉड्यूल हो गया आईडीएम एबव जो एफईजी होता है। अब तीसरा जो एंट्री मॉड्यूल है, ओबी को स्वीप कर ले कोई आईएफएससी कैंडल। ठीक है, आपका ये हुआ आइडियल। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका, जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट गई, मार्केट यहाँ पे गई, लेकिन पिछले पिछले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एमएसएस करके एंट्री दे रहा था और बॉस कर रहा था। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में ये हुआ कि मार्केट जो है इस वाली ओबी के ऊपर निकल गया। ठीक है, अब ओबी के ऊपर निकल के इसने क्या किया, यहाँ पे बना दिया एक आईएफएससी कैंडल। आईएफएससी कैंडल मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली, उस पे एक इसने विक बना दी।
और कैंडल आके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम पहला वाला एंट्री मॉड्यूल, जो पहला वाला एंट्री मॉड्यूल था ना ये वाला, कि आईडीएम पे आईएफएससी कैंडल बन रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक पे आईएफएससी कैंडल बन रही है, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे आईएफएससी कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है कि 1 मिनट में आपको देखना है कि एमएसएस कर जाए। एमएसएस करने के बाद यहाँ पे अगर एमएसएस करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है तो ठीक है, नहीं अगर गिरता है तो आप वेट करो 1 मिनट में, आईडीएम होने दो। आईडीएम होने के बाद ऊपर जो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से एंट्री बनाओ और बॉस तक का टारगेट रखो, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा एंट्री मॉड्यूल। अब चौथा एंट्री मॉड्यूल क्या है, चौथा एंट्री मॉड्यूल है लिक्विडिटी एवं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद क्या हो सकता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे, पूरी तरीके से ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद एक सेकंड में स्ट्रक्चर वापस से बनाता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये हुआ आपका आईडीएम, ये हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मार्केट में हमेशा क्या काम करेगा, एक्सट्रीम होगी जो यहाँ पे होगा। दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये स्विंग बना होगा, ठीक है, जो ये स्विंग बना होगा वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्विंग बना होगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्विंग है, मान लो आप यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जस्ट एक स्विंग है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आखिरी ऑर्डर ब्लॉक ये एक्सट्रीम, ये डिसीजनल, लेकिन उसके पहले एक जो है स्विंग बना हुआ है। अब मार्केट क्या करता है कि आईडीएम करने के बाद सीधा जाता है और इस पॉइंट को, मतलब ये जो लिक्विडिटी का पॉइंट है जो स्विंग आई बना हुआ है, उसे टैप करता है, और उसे टैप करने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे या तो आईएफएससी कैंडल बना दे, क्या करे, आईएफएससी कैंडल बना दे, आईएफएससी कैंडल बनाने के बाद सेम प्रोसेस, 1 मिनट एमएसएस करने का वेट करना है, एंट्री करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले और इस तरीके से एंट्री हो जाए, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत कम कंडीशंस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब 80 to 90% में आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरती हुई मार्केट दिख जाएगी। कभी कभार वो आईडीएम स्वीप भी करेगी, कभी कभार वो लिक्विडिटी भी लेगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको लिक्विडिटी का बताया ना, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 3 मिनट चला गया।
अब यहाँ पे क्या है, हटा देता हूँ ये सारी चीजें। डिसीजनल ओबी भी मैं हटा देता हूँ। ये क्या हुआ आपका आईडीएम, ठीक है, आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद ये आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, मार्केट ने उसे तोड़ दिया। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने सीधा सीधा उसे तोड़ दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, एक्सट्रीम ओबी ये है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम ओबी के पहले मार्केट क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से चल रहा था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, आईडीएम किया, स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद ये वाला ओ भी तो इसने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पे गया और इसने जो है इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेके देखो आप इसने क्या किया, बॉस कर दिया। बेसिकली ये बॉस स्वीप है, लेकिन आप मानो कि आगे चल के इसने बॉस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर आपने जो चीजें सीखी हुई हैं या जो नए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्होंने पहले से सीखी हुई चीजें वो क्या करते हैं, आईडीएम हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा, यहाँ पे तो एसएल लिया ही लिया, उसके बाद वेट किया कि एक्सट्रीम ओबी तक जाए, लेकिन वो एक्सट्रीम ओबी तक नहीं गई, उसने लिक्विडिटी को लिया और लिक्विडिटी को लेके नीचे वापस गिर गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा एंट्री मॉड्यूल। 1 मिनट में आप जाओगे या 3 मिनट में जाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब लिक्विडिटी एबव ओबी का हो गया, ठीक है। और चौथा इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू मॉड्यूल बता चुका हूँ मैं। हाँ 4 बता चुका हूँ। अब पांचवा क्या है, फिफ्थ एंट्री टाइप। पांचवा जो एंट्री टाइप है वो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है, ये मार्केट आ रही है, ठीक है, कई सारे स्विंग बनाते हुए, ये वो आपका आईडीएम। आईडीएम होने के बाद आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद ये आपका डिसीजनल ओबी, पहला ओबी, ठीक है, पहला ओबी, और ये आपका जो है यहाँ कहीं पे ये आपका आखिरी ओबी, एक्सट्रीम ओबी, ठीक है। एक्सट्रीम ओबी, एक्सट्रीम ओबी हो गया, ठीक है। और ये आपका डिसीजनल ओबी। अब इसके बीच में कई सारे ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जो लिक्विडिटी होगी वो भी तो साथ में होगी ना, ये एक लिक्विडिटी। इसका एग्जांपल इसके जस्ट पहले वाले में बताया था मैंने कि ओबी को भी ब्रेक किया और पहली वाली जो लिक्विडिटी थी उसे लेके गिर गया, ठीक है। और बीच में ये जो है आपका ये आखिरी मतलब एक्सट्रीम ओबी के नीचे वाला, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, क्या होगा कि मार्केट आईडीएम करने के बाद सबको तोड़ेगा, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेगा और बॉस कर जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेगा ये वाला, और यहाँ से ये गिरेगा और बॉस कर जाएगा, ठीक है।
ये हो गया आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो सेम चीज है, यहाँ पे एक्चुअली में कोई स्विंग नहीं था, एक्सट्रीम ओबी डिसीजनल ओबी के बीच सिर्फ एक ही स्विंग था, तो हम इसे लिक्विडिटी मान लें या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मान लें। लिक्विडिटी मान लो आप या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मान लो, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। और सेम प्रोसेस कि आपको यहाँ पे जैसे ही स्वीप हुआ आपको 1 मिनट में आना, देखते हैं 1 मिनट में एंट्री मिली है या नहीं मिली है। ये वाला पोर्शन था, इसको हम लोग करते हैं 19 मार्च का है, 1 मिनट में। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एमएसएस। एमएसएस ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एमएसएस होने के बाद मार्केट नीचे आई और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ओबी प्लस एफईजी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ओबी प्लस एफईजी होने के बाद आपको कभी कभार, मतलब अगर आप सेफ ज्यादा रहना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी होती है कि सिर्फ उसका नहीं, अगर उसके पीछे कोई स्विंग बन गया है तो वहां तक का आप एसएल रख दो। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आपका स्विंग बना हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि ये हुआ तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी स्विंग होता है ना, हमेशा वहीं का एसएल रखा जाता है। और ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी चीज तब तक ब्रेक नहीं मानी जाती जब तक उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना कर दे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पाई, क्लोजिंग नीचे ही करी है इसने। ठीक है, तो ये आपका एसल तो वैसे भी नहीं जाता जब तक आप इसे काटते नहीं खुद, मतलब एसल आप नहीं हटाते लगाते, तब तक तो ये वैसे भी आपका एसल नहीं जाता। यहाँ से मार्केट ने सीधा सीधा फॉल करा है। ठीक है, अब अगर आप देखो भी तो सॉरी, यहाँ कहीं से आपकी एंट्री बन रही थी, ये आपका एसल बन रहा था यहाँ तक। 25 पॉइंट का एसल था निफ्टी में। अगर 25 पॉइंट की बात करें तो आपके 10-12 रुपए प्रीमियम में कम होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाकी टारगेट आपके पास बॉस तक के लिए आराम से था। अगर आप बॉस तक का टारगेट नहीं रखना चाहते तो भी आप यहाँ तक का टारगेट आराम से रख सकते हैं। एक लिक्विडिटी थी, यहाँ तक का टारगेट रखो 190 पॉइंट। और ऐसे तो नहीं, लेकिन ये गैप डाउन में तो पूरा पूरा टारगेट डन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या लिक्विडिटी, दोनों में से आप कुछ भी इसे बोल लो। बाकी अगला जो है वो आपका क्या है, बॉस स्वीप, और मैं इसे एक में ही बता देता हूँ, या चौक स्वीप एंट्री। ठीक है, अब बॉस स्वीप और चौक स्वीप का मतलब क्या है। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद आप मान लो आपका ये वाला पॉइंट लोअर हाई। ठीक है, मार्केट ने आईडीएम करने के बाद ऊपर गई इस जगह तक। ठीक है, बीच के किसी भी पीवाई को उसने रेस्पेक्ट नहीं करा।
मैं ये नहीं कहता कि बीच में एमएसएस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, वहां पे आपको ट्रैप करेगा और मार्केट कभी ना कभी सबको ट्रैप करती है, तो वहां पे आपके एक आधे एसएल जाएंगे ही जाएंगे, उससे आप बच नहीं सकता। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे लोअर हाई वाले पॉइंट पे जाके इसने आईएफएससी कैंडल बना दी, या आईएफएससी कैंडल भी नहीं बनाई, किसी भी तरीके की कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होके क्लोजिंग नीचे हो गई। अब जो है आपका टारगेट बॉस तक का भी हो सकता है, या बीच में कोई पीवाई होगा वहां तक का हो सकता है, मान लो आप यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो, या सीधा सीधा बॉस तक का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब यही सेम चीज होती है बॉस स्वीप में, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो लोअर लो वाला पॉइंट है ये आपका क्या होगा, बॉस पॉइंट। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आती है और आने के बाद यहाँ पे एक आईएफएससी कैंडल बना देती है, ठीक है। आईएफएससी कैंडल बनते ही यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ऊपर जरूरी नहीं कि वो सीधा सीधा जो है लोअर हाई को ब्रेक कर देगा या ऐसा कुछ, बीच में कोई पीवाई होगा उसे लेके वापस वो बॉस कर सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है। अब इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, 30 मिनट करते हैं। ये वही है जिस पे हम लोग देख रहे थे, ये आपका बॉस पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, इसको स्वीप करा, देखो आप यहाँ पे जस्ट आईएफएससी कैंडल बना और कैंडल बना के ऊपर गया और ऊपर जो है ये मिटिगेशन था उससे वापस नीचे गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री देखते हैं एक बार, ये वाला पोर्शन, ठीक है। 1 मिनट में शिफ्ट होता है, कभी कभार ये आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा जो है फंसा के भी एंट्री दे सकता है। ये रहा, जरूरी नहीं है आप जिस तरीके से एंट्री चाह रहे हो उसी तरीके से एंट्री देगा। अब यहाँ पे देखो आप, आ, यहाँ पे एमएसएस हुआ, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका एमएसएस पॉइंट, एमएसएस पॉइंट होने के बाद मार्केट सीधा सीधा निकल गई, नीचे आई ही नहीं, वो एंट्री देने आपको वापस। लेकिन अगर ये मार्केट एमएसएस करने के बाद इस जगह तक आ जाती तो यहाँ से आपकी ऊपर की तरफ की एंट्री बन जाती, कोई भी एक लिक्विडिटी टारगेट इक्वल आई वगैरह यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते थे आराम से। तो ये आपका बॉस और चॉप स्वीप का एंट्री हो गया। चॉप का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली इतना पीछे नहीं जा रहा, तो मैं इसको जो है रिप्ले मोड पे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ है, स्वीप करने के बाद इसने बॉस करा है। अब बॉस करने के बाद आपका जो लोअर हाई होगा वो कौन सा होगा, इनके बीच में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपका चौक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो आप, इसने बना दी एक आईएफएससी कैंडल, ये वाला, ठीक है। अब आईएफएससी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखते हैं एंट्री मिली या नहीं मिली है। ये हो गया आपका चॉप स्वीप, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, चॉप स्वीप, ठीक है।
चौक स्वीप होने के बाद ये डेट क्या है, 6 नवंबर, तो 1 मिनट में करते हैं। छः नवंबर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे आके एमएसएस किया इस जगह पे, एमएसएस हुआ। एमएसएस होने के बाद मार्केट गया, अपने इस एफपीजी और इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और फिर मार्केट सीधा सीधा बॉस कर गई। देखो इसको हटा देते हैं। अब अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हो तो ऐसा आप यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक का रख दो, ठीक है, 43 पॉइंट का है, लेकिन आपके पास टारगेट बहुत सारे हैं, ये लिक्विडिटी है। बाकी बीच में अगर कोई पीवाई नहीं होगा तो सीधा सीधा बॉस का आपका टारगेट होगा। 200 पॉइंट मिल गए आपको मुश्किल से। अच्छा सॉरी, ये नेक्स्ट डे जो है आपको टारगेट मिला है इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया चॉक स्वीप की एंट्री। अब एक आखिरी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कहाँ कहाँ से एंट्री मिल सकती है। आइटम स्वीप एंट्री, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री हो गया। प्लस यहीं पे आपका तीसरी एंट्री जो थी वो कौन सी थी, ओबी स्वीप एंट्री, ठीक है, ये तीसरी एंट्री हो गई आपकी। चौथी एंट्री कौन सी हो गई आपकी, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, ठीक है। पांचवी एंट्री कौन सी हो गई आपकी, ये आपका रहा एक्सट्रीम ओबी, ये आपका एक्सट्रीम ओबी हो गया। इसके जस्ट नीचे आपका जो है ये आपका हो गया इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका हो गया फिफ्थ एंट्री, ठीक है। फिफ्थ एंट्री ये हो गई। सिक्स एंट्री आपको मैंने शायद नहीं बताई है, लेकिन वो ऐसे ही है कि एक्सट्रीम ओबी पे जाएगा, 1 मिनट में एमएसएस देखना है, एंट्री बॉस तक का लेना है। ये आपका हो गया सिक्स्थ एंट्री, ठीक है। सेवेंथ एंट्री कौन सी होगी आपका, ये जो पॉइंट है, ये जो आपका चॉक पॉइंट है, चॉक स्वीप एंट्री, प्लस आठवां जो है आपका वो हो गया बॉस स्वीप एंट्री, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो है 8 एंट्री मॉड्यूल्स हो गए। इस पे मैं एक रेफरेंस का लेक्चर ले आऊंगा, वीडियो बेसिकली चार्ट पे, जिसमें मैं आपको सारी चीजें ढूंढ के दे दूं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि टाइम इतना नहीं है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन मैं उसमें एक बार आपको सारी चीजें करके बता दूंगा कि चॉक स्वीप की एंट्री मैंने आपको बता दी, एक्सट्रीम ओबी की नहीं बताई, वो मैं आपको बता दूंगा। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की ओबी स्वीप की एंट्री नहीं मिली है,
बाकी आईडीएम स्वीप की एंट्री दिखा दी, ओबी की एंट्री दिखा दी, ये सारी दिखा दी है मैंने, बहुत स्वीप की एंट्री दिखा दी, सारी कुछ दिखा दी है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 85 टू 95 अप्रोक्स, 85 टू 95% आपका जो एंट्री होता है वो होता है ओबी पहला वाला या एक्सट्रीम वाला। बाकी जो जितनी कंडीशंस है वो कहीं आपको 20 दिन 25 दिन में, सॉरी 20 दिन 25 दिन, 20-25 ट्रेड में एक बार ऐसा होगा कि आपको बाकी तरीके की एंट्री ढूंढनी होगी। अदरवाइज आपको यही सारी एंट्रीज मिलेंगी कि ओबी पे गया पहले वाले पे, वहां से एंट्री ले ली, या एक्सट्रीम वाले पे गया वहां से एंट्री ले ली। अब एक चीज और है कि मैंने आपको जो एंट्री मॉड्यूल बताया, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल में मतलब कि 1 मिनट पे जो एंट्री लेना है वो आपको बताया है मैंने चॉप विथ इंड्यूसमेंट की। ठीक है, मतलब एमएसएस वाली एंट्री, एमएसएस की एंट्री तो हर जगह पे होगी, लेकिन चॉप विथ इंड्यूसमेंट मतलब कि आइडियम हुआ 1 मिनट में फिर एंट्री ली, वो एंट्री बताई है मैंने। अभी एक्चुअल में 7 एंट्री मॉड्यूल और है कि अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं मिलता तो उस केस में आपको एंट्री कैसे लेनी है, इसकी एक वीडियो आएगी। और उस वीडियो के आने के बाद आपका जो पीवाई का लेक्चर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज की प्रैक्टिस करिएगा, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ना कि अगर आपने ये सारी चीजें मास्टरी कर ली, 100% अपने चार्ट पे सारी चीजें कर ली ना, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी लॉस देके जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको एंट्रीज कम मिलेंगी, मे बी आपको 2 दिन 3 दिन पे एक एंट्री मिले, लेकिन जो भी एंट्री मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, जो आपको 150 पॉइंट आराम से देके जाएगी। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा कि एंट्री और किस किस तरीके से ले सकते हैं, अगर इंड्यूसमेंट नहीं होता है एमएसएस के बाद और किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक लेक्चर मैं ले आऊंगा और पीवाई का लेक्चर पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा एक लेक्चर होगा बायस पे। बायस बेसिकली डायरेक्शन हमको दिखाता है, और उसके बाद इंडियन मार्केट का लगभग लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और इसे आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए।